2025 चल रही है। 2026 में हम सभी को पता है कि परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा। चूंकि अभी वर्तमान के केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को देखा जाए तो मोदी सरकार एकदम सक्रिय है और मोदी सरकार अपनी सक्रियता को दिखा रही है कि 2026 में परिसीमन आयोग आएगा और परिसीमन आयोग आएगी तो हमारे यहाँ राज्य के विधानसभा और लोकसभा के जो सीट होंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक उसे स्थिर कर दी गई है। तो मायने सी बात जब परिसीमन आएगा और परिसीमन से पहले हमारे यहाँ जनगणना होगी तो जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग बनेगी और उसके बाद सीटों का जो होता है परिसीमन यानी भौगोलिक क्षेत्रों का आवंटन होगी और इस आधार पर जो कहा जाता है कि चुनाव का जो क्षेत्र होंगे उसे परिसीमित किया जाएगा यानी सीमित की जाएगी और वहाँ लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के जो सीट हैं उसमें परिवर्तन होंगे। तो इसको लेकर के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं सबसे ज़्यादा देखेंगे दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत तो उतावला के स्थान पर आ गया है। दक्षिण भारत जो है आए दिन आंदोलन पे आ गई है। दक्षिण भारत परिसीमन आयोग को रोकने की बात कर रही है। वो कह रही है कि आगे 25 साल तक परिसीमन आयोग नहीं आने चाहिए। तो अब प्रश्न होता है कि यदि परिसीमन आयोग नहीं आएगी तो भारत के लोकतंत्र में सभी को राइट टू इक्वालिटी यानी इक्वालिटी के जहाँ पर बात की गई है, वेलफेयर कंट्री की बात की है, स्टेट की बात की गई है, तो प्रश्न है कि ये कहीं ना कहीं रुकेगा। लेकिन मोदी सरकार एकदम सक्रिय है और मोदी सरकार रुकने वाली नहीं है क्योंकि 2025 के अंत तक हमारे यहाँ जनगणना होगी और 2026 में परिसीमन आयोग आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि यदि परिसीमन आयोग आती है तो कितना सीटें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में बढ़ेंगे। परिसीमन आयोग भारत में कब कब आई है और परिसीमन आयोग आने से फायदा और नुकसान क्या होगा, आखिर दक्षिण भारत इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत के कौन से ऐसे राज्य होंगे जहां पर परिसीमन आयोग को आने के बाद सीटों में एक बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं अशोक सर और आज आपको बात करेंगे परिसीमन आयोग की पूरे इतिहास की और परिसीमन आयोग की आने वाली चुनौतियों की और परिसीमन आयोग आखिर कब तक आयोग कितना सीट होने की संभावना है, ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए 2026 में परिसीमन आने वाला है और 2001 में जनगणना जो हुई थी उस समय देखेंगे तो परिसीमन को 25 साल तक के लिए टाल दी गई और अगर उसे हिसाब से देखें तो 2026 में पक्का परिसीमन आयोग बैठेगी। 1971 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 1971 की जो जनगणना है उसके बाद 1976 में परिसीमन होना था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार जो थी वो संविधान में संशोधन कर देती है और 25 साल के लिए परिसीमन को टाल देती है, बढ़ा देती है। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे अपनी सरकार में इन्होंने 2026 तक आगे टाल दिए और 2026 भी आने वाला है। क्या मोदी सरकार भी टालेगी, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो परिसीमन को लेकर मोदी सरकार अपनी रुख ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है, यानी टलने वाला नहीं है, बात को समझ आइए। अब होता है परिसीमन की यदि बात करें तो ऐसा माना जाता है आखिर परिसीमन आयोग किस आधार पर बनेगी, ये प्रश्न है क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री हैं ये सबसे ज़्यादा स्टालिन जो है आग उतावले की रास्ते पे आ चुके हैं। तो प्रश्न होता है कि परिसीमन आयोग की क्या आधार होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जनगणना में जब जनगणना होगी तो देश की जनसंख्या अभी लगभग 144.17 करोड़ पिछले साल था, यानी 150 करोड़ को पार कर जाएगी। ऐसे में 20 लाख ऐसी आबादी होगी जहां पर एक लोकसभा सीट पर परिसीमन आयोग द्वारा तय की जा सकती है। तो ऐसा होता है तो देश में 543 जो हमारी लोकसभा का सीट है यह 753 होने की संभावना हो जाएगी, यानी 753 लोकसभा सीट हो जाएगी। और इससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में सीटों के अनुपात में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। तो इसका डर कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनको है और वर्तमान के 543 सीट में से 129 जो लोकसभा सीट है यह दक्षिण भारतीय राज्यों में है। तो इसमें राज्यों में देखेंगे तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला, ये राज्य शामिल है जहाँ पर टोटल 543 में से 129 जो सीट है यह दक्षिण भारत में है। यानी लोकसभा में लगभग 24% सीट है, 24% जो सीट है ये आपको दक्षिण भारत के राज्यों में आता है। अगर 20 लाख की आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत की सीटें बढ़कर लगभग 144 हो जाएगी। लेकिन अगर हम 753 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखेंगे तो यह लगभग 19% होता है, 19% होगा, यानी वर्तमान अनुपात से भी 5% कम हो जाएगा। दक्षिण भारत का योगदान है, दक्षिण भारत का उसमें कंट्रीब्यूशन और प्रतिनिधित्व। अब होता है कि यूपी में आपको मान के चलना होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा परिसीमन आयोग जो बनेगी तो सीट बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी अधिक है, बड़ी राज्य है,
तो कुछ राज्यों की सीटों पर यदि नज़र हम रखें तो 20 लाख से अधिक आबादी के आधार पर परिसीमन यदि होता है तो यूपी में लोकसभा का सीट 80 से बढ़ करके 128 हो जाएगी। वहीं बिहार की बात करें तो 40 अभी हमारे यहाँ लोकसभा सीट है, बढ़कर के 70 हो जाएगी। जबकि मध्य प्रदेश में अभी 29 सीट है, बढ़कर के 47 हो जाएगी। वहीं राजस्थान की बात किया जाए तो वहाँ अभी 44 सीट होने की संभावना है। तो ऐसे में उत्तर भारतीय राज्यों में लोकसभा के सीट में भारी वृद्धि होगा और इसी का डर जो है कहीं न कहीं दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों को सता रहा है। परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब परिसीमन आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो इसका मतलब होता है कि परिसीमन के माध्यम से संसद और विधानसभा जो होता है इनकी सीटों की संख्या में बराबरी करने बात होती है। इसका मुख्य उद्देश्यों में होता है कि हर सीट पर मतदाता लगभग बराबर रहें, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। उसके बाद भारत में अब तक देखिएगा तो भारत में अब तक 4 बार परिसीमन बैठ चुकी है, यानी भारत में अब तक 4 बार परिसीमन का गठन हुआ है। 1951 की जनगणना के बाद 1952 में पहली बार परिसीमन का गठन हुआ। उसके बाद 1961 की जनगणना के बाद और 1963 में दूसरी बार हुई और परिसीमन को लोकसभा के लिए लगभग 522, जबकि विधानसभा के लिए देखेंगे तो 3771 यानी 3771 सीटें तय की गई है। इसके बाद 1973 में तीसरी बार परिसीमन हुआ और लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ा करके 543 कर दी गई। जबकि विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3997 यानी 3997 हो गई। अब 2001 की जनगणना के बाद 2002 में चौथी परिसीमन हुआ, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन विधानसभा के सीटों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो 2002 में विधानसभा की सीटें जो बढ़ करके लगभग 4123 हो गई, यानी 4123 हो गई। वहीं लोकसभा में 25 साल तक परिसीमन को आगे टाल दी गई, जो अगला हमारा डेडलाइन 2026 होगा। यानी 2026 में अब हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्या टालती है। ऐसे मोदी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन का गठन होगा, लेकिन दक्षिण भारत में जो है आग लगा हुआ है, दक्षिण भारत इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।